अब क्योंकि मैं डे स्कॉलर हूँ, तो मेरी आधी ज़िंदगी तो ट्रैवलिंग में ही चली गई है और मुझे हमेशा नींद आती रहती है, तो मैं बस में ही सो जाती हूँ। एंड देन हम कॉलेज पहुँचते हैं और क्योंकि मेरा प्राइवेट कॉलेज है एंड पी इन प्राइवेट कॉलेज स्टैंड्स फॉर पैसा, तो मैं अपनी फीस सबमिट कर देती हूँ और फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। तो अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि टेक्स्ट आता है कि अटेंडेंस के लिए सब आज। फिर मैं घूमते-घूमते जाती हूँ, अपनी अटेंडेंस लगाती हूँ और फिर उसके बाद से मैं फिर से लाइब्रेरी और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर जॉन्डिस का पेशेंट आया तो मैं कैसे पता लगाऊँगी कि कौन-सा जॉन्डिस है? तो फिर मैं वो पढ़ लेती हूँ आउट ऑफ नोवेयर। उसके बाद फिर से मुझे बुलाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ अटेंडेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी शक्ल दिखा के फिर उसके बाद से मैं क्लास में आ जाती हूँ। यहाँ हो रहा है प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़ क्योंकि हमने फीस भरी है और फिर हमें फिर से जाना पड़ता है अटेंडेंस लगाने के और जैसे ही मैं क्लास में आती हूँ, फिर हमें नोटिफ़िकेशन आता है कि हमारे प्री एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। ये क्या होता है? फिर उसके बाद से सबका मूड खराब हो जाता है और ये तो डिप्रेशन में ही चला गया और मेरी दोस्त के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। फिर उसके बाद से हम सोचते हैं हम कुछ पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद लंच का टाइम हो जाता है और लंच करने के बाद से मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ और फिर मैं जैसे ही एक टॉपिक पढ़ती हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि ये टॉपिक पढ़ तो लिया बट ये मेरे सिलेबस में नहीं है और इस भारी दुःख के साथ मैं दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू इस इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ही मेरी दोस्त को भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि किस कॉलेज में ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं हम लोग। एनीवेज़ फिर मैं खुद के ही इंट्यूटिव थॉट्स में खो जाती हूँ और खुश हो जाती हूँ और फिर क्या जाने का टाइम हो जाता है और फिर हम चले जाते हैं अपने घर एंड आई लव यू गाइस बाय।